Assalamu alaikum, welcoming you all to your very own YouTube channel English Lounge with Anjum. Today the topic of our concern is to see that how White Sargasso Sea appears to be a rewriting of Jane Eyre by Charlotte Bronte. Rewriting is a very important post-colonial theme. Some of the other important post-colonial themes are ambivalence, counter-narrative, language appropriation and assimilation, etc. So let's begin with the rationale of writing. जो बुनियादी मकसद है सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वाइट सरगासो सी को लिखने की जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आई। जेन रीज का जो बुनियादी मकसद था ये नावल लिखने का वो एक करैक्टर बर्था मैसन की जो डिपिक्शन थी उसको चैलेंज करना था, जो कि शार्लोट ब्रॉन्टे ने अपने एक इन्फ्लुएंशियल वर्क जेन एयर में की। द बेसिक आइडियोलॉजी वाज to give life to the white Creole who have been marginalized bitterly and considered a creature। जो बुनियादी मकसद था वाइट सरगासो सी को लिखने का वो ये था कि जो कैरेक्टर था बर्था मैसन का उसके पोर्ट्रेल को चैलेंज किया जाए, जो पोर्ट्रेल उसका जेन एयर में शार्लोट ब्रॉन्टे ने किया। तो जो मोटिवेशन थी उस वो कहाँ से आई, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है। She seemed such a poor ghost, I thought that I'd like to write her life। जेन रीज ट्राई टू गिव अ काउंटर नैरेटिव। जेन रीज ने एक काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश की, यानी जो डिपिक्शन थी शार्लोट ब्रॉन्टे ने की बर्था मैसन की उसको उसने करेक्टर को एंटोनेट कॉजवे का नाम दिया और उसके डिपिक्शन को चेंज करने की कोशिश की। क्यों? दैट शी वांट्स दैट देयर इज ऑलवेज द अदर साइड ऑलवेज। Bertha Mason was given a passionate voice to make the other side felt। बर्था मैसन को उसने एक पैशनेट आवाज़ दी कि वो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाए। शी वॉन्ट्स टू ह्यूमनाइज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्था। वो चाहती थी कि जो बर्था है, जो उसके करेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो ह्यूमनाइज करे हमारे लिए, कि हम भी समझे कि बर्था का भी करेक्टर एक इंसानी करेक्टर है, उसे भी हमदर्दी चाहिए। In Jane Eyre, Bertha Mason was considered a mad Creole having no right to give her point of view। Jane Eyre के अंदर जो बर्था मैसन की डिपिक्शन की गई वो एक मैड क्रियोल के तौर पर की गई, कि जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी नहीं है, कोई उसकी से नहीं है। जेन रीज वॉन्ट्स टू रियलाइज अबाउट द सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू हर डाउनफॉल एंड मैडनेस। अब जेन एयर में शार्लोट ब्रॉन्टे ने क्या किया कि जो वो मैड क्रियोल थी बर्था मैसन, उसकी मैडनेस के रीज़न नहीं बताए, लेकिन जेन रीज ने ये कर दिया कि उसकी मैडनेस के रीजंस को बता दिया वाइट सरगासो सी में। शी वांट्स टू कन्वे दैट हाउ बर्था वाज अदर टॉर्चर एंड मार्जिनलाइज्ड ब्रूटली। शी बेसिकली डिस्कसेस ऑल द सर्कमस्टांसेस दैट लीड्स टू हर मैडनेस, द टॉर्चर एंड द मार्जिनलाइजेशन। So one of the important thing that we need to discuss is that what are the major discourses in Jane Eyre? Jane Eyre reflects certain discourses about Bertha Mason that were challenged by Jane Rees। Jane Eyre के अंदर कुछ डिस्कोर्सेस थे, यानी कुछ आइडियोलॉजीज परपेचुएट की गई जिसको चैलेंज किया जेन रीज ने वाइट सरगासो सी में। Number 1, she was deprived of voice in his work, in this work, rather considered a mad cat। जेन एयर के अंदर जो करेक्टर था बर्था मैसन का उसे डिप्राइव किया गया किसी वॉइस से और उसे एक मैड कैट का लक़ब दिया गया। हर इंसैनिटी इज़ लेबल्ड एज हेरिडिटरी एलमेंट और प्रोडक्ट ऑफ सिन। उसकी जो बीमारी थी, उसका जो पागलपन था, उसे वरासती कहा गया और उसे ये कहा गया कि ये एक गुनाह का नतीजा है। सिन इज़ अ स्पीशी ऑफ इंसैनिटी, यानी किसी गुनाह की वजह से उसके ऊपर ये पागलपन आ गया। उसे ये भी कहा गया कि वह फैमिली के लिए एक लानत और शेम का बायस है। So, some of the notable quotes from Jane Eyre. Clothed hyena. Here she is depicted scary and terrifying, a mocking demon. She was bitterly denigrated and called as a satanic figure on planet, a savage face, whether beast or human being, no one could tell. So here we can see that how the character of Bertha Mason, Antoinette Causeway, was denigrated, othered. Now here the question of our interest arises कि कैसे जो करेक्टर है
एंटोइनेट कॉजवे का वो री राइटिंग है बर्था मैसन की। अब ये दो वर्क्स हैं, उनको हमने कंपेयर करके हम चल रहे हैं। एक जेन रीस का जो वर्क है रीसेंट वाइट सरगेसोसी, और जेनेयर है जो वो शार्लोट ब्रॉन्टे का है, उसको हम लेके चल रहे हैं। जेन रीस थ्रू हर वर्क ट्राइज टू ड्रॉ एन इनसाइट अबाउट द सफरिंग एंड सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू हर इंसैनिटी। अब जेन रीस ने क्या किया, उन सर्कमस्टांसेस की बात की जिनकी बुनियाद पर बर्था मैसन इंसैन हो गई, उसने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया। ये रीजंस जो थे, ये रीजंस जेनेयर में एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, रादर देन उसको कहा गया था कि वो एक पागल औरत है जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। एटीट्यूड ऑफ नेटिव्स, द एटीट्यूड ऑफ ब्लैक्स बिकम्स एग्रेसिव आफ्टर इमेंसिपेशन एक्ट। जो इमेंसिपेशन एक्ट था 1929 का, उसके बाद जो एटीट्यूड था नेटिव्स का यानी ब्लैक्स का, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया क्रियोल्स के रिलेटेड। अब वो कहते थे दैट वाइट कॉकरोच गो अवे नोबडी वांट्स यू। So this is the controversial attitude of the black natives. One night they set her house on fire that leads to the death of paralyzed Perry. अब एक रात उन्होंने क्या किया कि उसके घर को आग लगा दी, जिसकी वजह से जो उसका माजूर भाई था उसकी मौत वाक़या हो गई। Oh my God! They get at the back, they set fire at the back of the house. अब जो दूसरा रीज़न था बर्था मैसन की मैडनेस का, एंटोनेट कॉजवे की मैडनेस का, वो उसकी कंप्रोमाइज मैरिज थी उसके हस्बैंड के साथ। जो उनकी मैरिज थी वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे बेस्ड करती थी, कोई ट्रू अफेक्शन पे बेस्ड नहीं करती थी। अब एक करेक्टर था जो विकेट करेक्टर था डैनियल, उसे पता था कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं हैं, तो उसने जो हस्बैंड था बर्था मैसन का, उसके माइंड को पॉइजन करने की कोशिश की और उसने उसके दिमाग में शक डालने की कोशिश की। एडवर्ड एक वीक कैरेक्टर था और इन्फ्लुएंस हो गया, और उसने इन्फ्लुएंस में आने के बाद फर्दर उसके कैरेक्टर को डीनिग्रेट करने की कोशिश की। अब डैनियल क्या कहता है वो इन कोटेशंस में हम देख लेते हैं। Your wife knows Sandy since long time. Ask her, she will tell you, but not everything. You are not the first one to kiss her pretty face. So these lines show that how Daniel is poisoning the mind of Edward Rochester against his wife. So these lines shows that how Daniel is poisoning the mind of Edward Rochester against his wife. Politics of naming is a very important factor that contribute to the madness of that lady. After Rochester meeting with Daniel, he decides to marginalize her to mental torture. रोचेस्टर की जब मीटिंग हुई डैनियल के साथ, उसके बाद उसने सोचा कि मैं इसे मेंटली टॉर्चर करूं, और उस मेंटल टॉर्चर का जो पहला हरबा था कि उसने उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया और उसे बर्था के नाम, जो कि इसका मतलब है कि एक पागल औरत। Certainly I will, my dear Bertha, not Bertha tonight, she said. Bertha is not my name, you're trying to make me into someone else. अब इन लाइन्स में शो करता है कि कैसे वो उसको बर्था के नाम से पुकारता था और वो कैसे उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करती थी, क्योंकि वो इरिटेट हो रही थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे बर्था के नाम से पुकारा जाए। Then the other major factor is the immorality of Edward Rochester. जो एडवर्ड रोचेस्टर था वो क्योंकि एक वीक कैरेक्टर का मालिक था, एक लस्टी कैरेक्टर का मालिक था, तो उसका जो रिलेशनशिप था एमिली के साथ वो कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। तो इस लस्टफुल रिलेशनशिप की वजह से जो उसकी वाइफ थी बर्था, एंटोइनेट कॉजवे, वो दिमागी मरीज़ बन चुकी थी। तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसकी मैडनेस के लिए। रोल ऑफ मिस्टर मैसन, मिस्टर मैसन जो था वो एंटोइनेट कॉजवे बर्था मैसन का सुतेला बाप था। उसकी वजह से जो उसका रवैया था उसके साथ वो कोई बेहतर नहीं था, और उस रवैये की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थी, और वो भी उसकी मैडनेस का एक जरिया था। आई विल नॉट स्टे एट कैलबरी एनी लॉन्गर, माई मदर सेड इट इज़ नॉट सेफ फॉर पेरी, ही इज़ वेरी हर्ट बिकॉज यू नेवर किस हिम। So this last line shows the relationship of Mr. Mason with her. So finally, let's discuss the critical commentary. The portrayal of Bertha Mason in White Sargasso is an epitome of resistance literature. ये resistance literature किस तरीके से है
अब उसको देखते हैं। रेजिस्टेंस लिटरेचर ये इस तरीके से है कि एक कैरेक्टर को एक ख़ास तरीके से पोर्ट्रेल किया गया और उस कैरेक्टर को पोर्ट्रेल जब किया ख़ास तरीके से तो उस कैरेक्टर के पोर्ट्रेल को काउंटर किया गया वाइट सरगेसो सी में। तो ऐसे जो लिटरेचर है वो रेजिस्टेंस लिटरेचर के तौर पर उभर आया। Moreover, she has also countered the discourses perpetuated in Jane by Charlotte Bronte. अब शार्लोट ब्रॉन्टे ने कुछ ख़ास मेजर डिस्कोर्सेज बर्था मैसन के बारे में अपने जो वर्क था, नॉवल था उसका जिनेयर, उसमें परपेचुएट किए गए, जिनको चैलेंज किया गया री राइट करके बर्था मैसन के कैरेक्टर को जेन रीज ने उनको चैलेंज किया। शी हैज़ आल्सो यूज पोस्ट कॉलोनियल थीम ऑफ री राइटिंग एज अ टोकन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो वाइट सरगेसो सी है इसके अंदर जो पोस्ट कॉलोनियल थीम ऑफ री राइटिंग है, यानी री राइटिंग एज अ थीम, उसको यूज़ किया गया। उसके बाद द डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ बर्था आल्सो चैलेंज द विक्टोरियन परसेप्शन ऑफ क्रियोल्स। अब जो कैरेक्टर था बर्था का, उसको जो डिपिक्ट किया गया वो इस वजह से भी किया गया है कि जो विक्टोरियन लोग हैं, जो विक्टोरियन परसेप्शन है विक्टोरियन एरा की वाइट क्रियोल्स के बारे में, उसको तब्दील करने की कोशिश की जाए। उनके जहन में जो वाइट क्रियोल्स के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वो सदियों सालों से अपने एंसेस्टर्स से लेकर बैठे हुए हैं, उसको भी चैलेंज किया जाए। So, I think so I have clarified each and every concept in a befitting way. So, at last, I would urge you to please go and hit the bell icon, subscribe my channel, and be there for next video. Thank you.